टेंथ में लगा कि लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ट्वेल्थ में आके लगा उस समय ज़्यादा ड्रामा था। टेंथ में हमेशा टेंशन मोड ऑन रहता था, ट्वेल्थ में ऑलवेज चिल मोड ऑन हो गया। सच बताऊं, टेंथ का प्रेशर ओवर हाइप्ड था। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ट्वेल्थ बोर्ड हमेशा ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन मेरे साथ जो टेंथ में हुआ वो शॉकिंग वाला था। मैं बताने वाली हूँ टेंथ वर्सेस ट्वेल्थ बोर्ड की असली रियलिटी बिना फिल्टर के, सो लास्ट तक ज़रूर देखना। राधे राधे, जय देवभूमि उत्तराखंड में प्रिया आर्या स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। बिकॉज अभी मैं एक व्लॉग बना रही थी मैं, सो अब वो व्लॉग नहीं डालूंगी मैं, ठीक है। अभी एक व्लॉग बना रही थी और व्लॉग में ही मुझे एक पढ़ाई की बात निकली, बोर्ड्स की बात निकली और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। सो मैं आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे टेंथ के बोर्ड में मेरी क्या हालत थी और अभी ट्वेल्थ के बोर्ड में मेरी क्या हालत है, ठीक है। इधर को कर लेती हूँ बिकॉज रोड की आवाज़ ज़्यादा हो रही होगी ना आपको, इधर को कर लेती हूँ थोड़ा, ठीक है गाइस। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे टेंथ के बोर्ड का एक्सपीरियंस और मेरे अभी ट्वेल्थ के बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारा सा और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो देखो, और आप सोचो गाइस, मेरे 3 दिन बाद मेरे बोर्ड्स पेपर स्टार्ट है ट्वेल्थ के और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सोच सकते हो आप, किसी किसी के तो पहले भी हो गए होंगे, किसी किसी के अभी है, ठीक है। सो इसलिए ये वीडियो बना रही थी मैं। और मेरा 21 तारीख को फर्स्ट पेपर है और आज 18 फरवरी है। तो सोच लो नर्सों को मेरा पहला पेपर है ड्राइंग का। ड्राइंग में मेरे को उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है गाइस, क्योंकि ड्राइंग में ऐसा है ना, देखो सभी को लगता है कि ड्राइंग बहुत इजी है, सबसे इजी ड्राइंग है, ऐसा औरों को लगता है जिसकी ड्राइंग नहीं है। और जिसकी ड्राइंग है उससे पूछो भाई ड्राइंग कितना वो है, कितना हार्ड, कितना कठिन है, ठीक है गाइस। ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। देखो पहले से क्या होता था ना, ड्राइंग में लिखने वाला नहीं आता था, थ्योरी नहीं आती थी, ठीक है। अब क्या हो गया है, इस पे 50 नंबर का प्रैक्टिकल है और 30 नंबर का है हमारा थ्योरी, ठीक है गाइस, ठीक है। पहले से हमारा सिर्फ ड्राइंग होता था और फिर जैसे ही हम 9th में आए, 9th से हो गया रूल चेंज कि 9th से हमारा ये हो गया कि हमारी थ्योरी भी होगी ड्राइंग पे। सो हमारा, आप ये सोच लो ना कि हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में हिस्ट्री नहीं है। अच्छा ही है हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज ड्राइंग में ही हमारी पूरी हिस्ट्री बसी हुई है गाइस, ठीक है। तो ड्राइंग आधा हिस्ट्री है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का उसमें ज़्यादा आती है, इतिहास वगैरह जो भी आपको कलाकार होते हैं, ठीक है। सो उनका आता है कौन सी किस चित्रकार की पेंटिंग है, ये चित्र कौन सा है, इस पर क्या दिखाया गया है, ऐसे वैसे घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन दिए जाते हैं ना गाइज, मैं आपको क्या ही बताऊँ। सो अभी इसको छोड़ते हैं ट्वेल्थ का, मैं ले चलती हूँ आपको सीधे टेंथ में, जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। अब देखो, अब मेरे को टेंथ के बोर्ड का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ट्वेल्थ में अभी नहीं बताऊँगी, पहले टेंथ का सोचो। देखो गाइज, जब मैं टेंथ में थी ना, मैंने मैथ्स मैंने पता नहीं क्या सोच के लिए अपने दिमाग में क्या सोचा कि मेरे को मैथ्स लेनी है, बिकॉज मैथ्स से मेरे को आगे कुछ नहीं करना था, पर मैंने मैथ्स ली। अब पता नहीं क्यों ली, ठीक है, तो ले ली, चलो ले ली तो ले ली। और मैथ्स में ऐसा है ना, मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है। सो मैंने मैथ्स तो ले ली, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा इस मैथ्स में, ठीक है। सो देखो देखो, हिंदी था हमारा कंपलसरी, साइंस था हमारा कंपलसरी, एसएसटी था हमारा कंपलसरी, और हमको चुनने थे 3 सब्जेक्ट जो कि थे ऑप्शनल में, ठीक है गाइस। सो पहला था होम साइंस और मैथ्स का, यानी कि गणित और ग्रह विज्ञान का। और ग्रह विज्ञान में मेरी ऐसा होता है ना मुझे, क्योंकि मैं घर का ही काम नहीं करती हूँ, ग्रह विज्ञान स्कूल में कैसे करती। सो मैंने ये सोच के मैंने ले ली मैथ्स। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन था, ठीक है। अब तो क्या ही बोलूँ ज़िंदगी का, क्योंकि आगे मुझे मैथ्स से कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैथ्स मेरी कहीं काम आने वाली भी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा मैथ्स का कुछ नहीं करना है। सो चलो ले तो ली मैंने। फिर दूसरा था हमारा इंग्लिश और संस्कृत का,
ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत का था हमारा। संस्कृत मेरे को ठीक लगती थी पहले, लेकिन मैंने संस्कृत नहीं ली बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश आपको मतलब हर वे में काम आएगी। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैनेजर बनो, चाहे आप मतलब कुछ भी बनो, टीचर बनो, ठीक है, कोई भी आप बनो, आपको इंग्लिश आनी मेन ज़रूरी है। तो ये समझ के लेना आप, अगर आप 10th देने वाले हो तो या आपने ले लिया 10th, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 11th से इंग्लिश बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर लाइफ। अब बोलोगे संस्कृत भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल हर, आप कह सकते हो हर जॉब में, हर स्किल्स में, हर उस पर आपको इंग्लिश आनी मेन है, और ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब अगर आप सही स्टूडेंट हो तो आप संस्कृत भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, संस्कृत लो, इंग्लिश सीख लो, लेकिन मैंने इंग्लिश ली थी, ठीक है। फिर था हमारा तीसरा ऑप्शनल, क्या था हमारा, ब्यूटी वेलनेस एंड ड्राइंग, ठीक है। ब्यूटी वेलनेस मतलब हमारे स्कूल में नया नया आया था ब्यूटी वेलनेस में, मतलब गाइस ब्यूटी वेलनेस में आपको सिखाते थे मतलब जो भी आपको ब्यूटी से रिलेटेड होता है, ऑब्वियसली मेकअप, आई मेकअप, क्लीनिंग, मतलब सब चीज़ आपको उसका मिलता था, उसकी पढ़ाई भी होती है, ठीक है। और दूसरा था ड्राइंग, जो मेरे को बचपन से पसंद है। अब आप सोच ही सकते हो कि मैं ड्राइंग ही लूँगी, यस, तो मैंने ली ड्राइंग, ठीक है। सो मेरे थे 6 सब्जेक्ट 9th में, क्या क्या था 9th और 10th में, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ्स। और मैथ्स लेके मैंने कर दी गलती, ठीक है गाइस। सो मेरे आए, मतलब मैं 10th में इतना स्ट्रेस ले रही थी, और सब्जेक्ट में इतना स्ट्रेस नहीं ले रही थी जितना मैंने लिया था मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स में थी मैं गोल, क्योंकि मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, और मैंने ले ली, पता नहीं क्यों ली, गृह विज्ञान से बचने के लिए और होम साइंस के बचने के लिए मैंने मैथ्स ले ली, ठीक है गाइस। और ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लेना। चलो मैंने तो ले ली थी, और मेरे को उस समय इतना स्ट्रेस हुआ 10th में कि यार मैं मैथ्स कैसे करूँगी, ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगी, तो आधी मतलब मैंने 10th गुजारी स्ट्रेस में, फुल स्ट्रेस में, ठीक है गाइस। तो मैंने फुल स्ट्रेस में अपनी मतलब 10th क्लास गुजारी, और फिर मेरे को हुआ कि स्ट्रेस क्यों ले रही है प्रिया, जो होगा देखा जाएगा। हमारी क्लासेस रोज़ लगती थी मैथ्स की, और सब चीज़ की मतलब रोज़ ही लगती थी मेरे को, और सब्जेक्ट में इतना वो नहीं था जितना मैथ्स से मेरे को डर लगता था, ठीक है। अभी भी लगता है, पर मैंने अभी नहीं ली है, ठीक है गाइस। तो मेरा मतलब 10th आधा पूरा स्ट्रेस में गुजरा, और तो क्या ही बोलूँ आपको, स्ट्रेस इतना था बिकॉज मैं पहली बार बोर्ड दे रही थी, और इतना स्ट्रेस है, तो मेरे को विश्वास था कि मैं फ़ेल नहीं होंगी, ना ही मैं इतने टॉपर बच्चों से हूँ, ना ही मैं फ़ेल बच्चों से हूँ, मैं हूँ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, जिसके मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ ही जाते हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं आते, उतने कम भी नहीं आते, ठीक ठाक नंबर आ ही जाते हैं, ठीक है। मैं थी मतलब एवरेज स्टूडेंट, अभी भी एवरेज ही स्टूडेंट हूँ मैं, जो एवरेज में आते हैं, ठीक है, वही थी मैं। और तो ये बता दिया मैंने कि मैं एवरेज स्टूडेंट थी, और मैं इतना स्ट्रेस लेती थी, मैं क्या बताऊँ। और ये स्ट्रेस से मैंने ज़्यादा अपने आप को नीचे कर दिया था, बिकॉज स्ट्रेस मैंने इतना लिया ना गाइस मैथ से कि मैं, और आपको क्या ही बता, उतना मैं वो लोगों से इतना नहीं करती थी कि यार मेरे को तो बहुत स्ट्रेस है, मैं अपने में ही मतलब स्ट्रेस इतना था मेरे को। अभी मेरे घर वालों को मतलब पता भी नहीं होगा कि मुझे इतना स्ट्रेस था 10th में, बिकॉज औरों के सामने मैं नॉर्मली है गाइस, ऐसा वैसा था, लेकिन मैं खुद को मैं जानती कि मेरे को कितना स्ट्रेस था 10th में, वो भी मैथ्स का। लेकिन मेरे मैथ्स में ठीक ठाक नंबर आई गए थे गाइस, उतने अच्छे भी नहीं आए जितना मैंने सोचा था, उतने गंदे भी नहीं आए जितना मैंने नहीं सोचा था, ठीक है गाइस। तो मेरे एवरेज मार्क्स आए। अगर आपको मेरे मार्क्स देखना है तो कमेंट में बताना, मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, ठीक है, जब मेरा 12th का रिजल्ट भी आ जाएगा तो दोनों साथ में बताऊंगी। अब आते हैं हम 12th में। अब बोलोगे तूने 10th में इतने स्ट्रेस थी तो 12th में ऑफकोर्स स्ट्रेस होगी, नहीं गाइस। अब मेरा देखो, मैं इतनी चिलू, और मैंने 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मेरा पहला पेपर है बोर्ड्स का, 12th का, वो भी, और मैं इतनी मतलब फ्रीली कैसे हो भाई गाइस, ऐसे करके वीडियो मैंने डेली, इस बीच मैंने डेली व्लॉग से डाले, सोच सकते हो आप। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ठीक है गाइस। पता है 12th की बारी, जैसे ही मैंने 12th में इंटर करा, तो मतलब
गई मैं 12th में, सो मेरे को नया नया एक्सपीरियंस था कि यार अब देखो, अब 10th में जो हो गया। मेरे को पता चल गया था कि 10th में मैंने मैथ्स लेके गलती कर दी, तो इसलिए मैंने 11th से ले ली आर्ट साइड। तो अभी भी मेरे यही सब्जेक्ट है, मैं बता देती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और ड्राइंग। ठीक है, मेरे 5 ही सब्जेक्ट है 12th में। सो गाइज मैं आपको यही बोलूँगी कि स्ट्रेस मत लो। अगर आप अभी 9th और 11th में हो और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको पहले ही बता दूँ, आप 2 या 3 महीने पहले से ही आप शुरू कर दो क्या, लिखना। अब बोलोगे क्या लिखना भाई, क्या लिखे, हम लिख तो रहे हैं ज़िंदगी भर, और क्या लिखे। सो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये लिखो, जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप निकालो पेपर्स। क्योंकि देखो, मैंने ये गलती कर दी कि मैंने पुराने पेपर्स पहले से नहीं देखे थे, और मैंने उस समय सोचा था कि पुराने पेपर से क्या ही हो जाएगा। पर जैसे हमारे प्री बोर्ड का पेपर आया ना, मैंने आजकल मतलब पुराने पेपर देखे, तो थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन सेम ही थे। 50% या 60% क्वेश्चन सेम थे पुराने 5 साल या 10 साल के पेपर से। आप निकाल लो यूट्यूब, मतलब उससे क्या बोलते हैं आपको, वेबसाइट्स आजकल कितनी सारी है, सो आप किसी भी वेबसाइट से निकाल लो पुराने 10 या 5 साल के पेपर्स। अगर आप 5 साल के भी निकालते हो ना, तो हो जाएगा आपका, उसका पूरा चिट्ठा याद कर लो आप। पूरा जितने भी क्वेश्चन है ना, सब याद कर लो, बिकॉज जितने पहले मतलब 10 या 5 सालों में क्वेश्चन आए होते हैं, वही मतलब दोबारा रिपीट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं बोल रही जो ईजी है उसको छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है उसको भी मतलब उसको भी क्लियर करो, और जो ईजी है वो तो कर ही लोगे। ठीक है, सो यही बोलना चाहूँगी। जैसे जिसके 5 या 10 दिन में ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, सो उसके लिए तो यही बोलना चाहूँगी कि रटो, बिकॉज अभी मतलब इन 5 या 10 दिनों में आप पूरा मतलब उसको समझ के उतना पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज देखो, जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, और 5 सब्जेक्ट में सब में 10-10 वो है, ठीक है, 10-10 लेसन है, और सब में से मतलब कितने हो गए, 50। अब 50 लेसन आप 5 या 10 दिन में पूरे कंप्लीट नहीं कर लोगे, बिकॉज आप एल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हो, न्यूटन नहीं हो। ठीक है, जो मतलब कि बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मजाक में लेना। ठीक है, सो इतने वो तो नहीं है कि मैं 5 या 10 दिन में मतलब 50 लेसन कंप्लीट जो एक साल में नहीं हुए, वो 5-10 दिन में कैसे होंगे। ठीक है, तो आप ये करो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया उनको रटो, बिकॉज देखो जो पहले क्वेश्चन आए होते हैं ना, वो बाद में रिपीट होते हैं, यही बोलना चाहूँगी। और तो फिर रट ही लो आप जितना वो होता है। और इंग्लिश में जो ग्रामर में आता है उसका फॉर्मेट याद करो, बिकॉज जो होता है ना रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस राइटिंग, जो ये सब होता है ना, इनका करो। और एप्लीकेशंस वगैरह जो होते हैं ना, फॉर्मल इनफॉर्मल वाले एप्लीकेशन के, मतलब आप क्या कर लो, उनके जो होता है ना उनका फॉर्मेट वो याद कर लो। बिकॉज आपको अगर फॉर्मेट याद हो जाएगा तो आपको मतलब वो आप बना बना के लिख सकते हो। ठीक है, और ये ऐसा मैं भी करती हूँ। ठीक है, सो फॉर्मेट घर से याद करके जाओ एग्ज़ाम से पहले। फॉर्मेट याद हो गया तो आपको पूरा याद हो ही जाएगा। और पहले क्या करो आप, जो सारे मतलब जो इंग्लिश में मेन इंग्लिश में जो होता है ना, उनके हर चैप्टर की समरी, बिकॉज जो समरी अगर आप पूरे चैप्टर की पढ़ लोगे तो मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर उससे ही आते हैं, ज़्यादातर मतलब कि आते हैं उससे, ज़्यादातर समरी से ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने पूरी समरी रटी होगी पूरे चैप्टर की, तो सोचो आ तो जाएंगे ना उससे क्वेश्चन। तो यही बोलना चाहूँगी। और तो क्या ही दूँ आपको, ड्राइंग में तो चलो मैं बिना पढ़े जाने वाली हूँ गाइस, इतना भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ूँगी मतलब ड्राइंग में, बिकॉज ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पेंटिंग करने में, याद करने में नहीं, पेंटिंग करने में, पर ऐसा नहीं होता है। सो हमें याद भी करना पड़ेगा, और पेंटिंग्स तो चलो है ही, सो उसकी प्रैक्टिस तो मुझे नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज इतने साल प्रैक्टिस की है, 12 साल, 6 से 12 मतलब 1 से 12 तक, सो इतना तो आई गया है। सो याद करना है ड्राइंग का। और ड्राइंग का सबसे ईजी पेपर मेरे लिए है सारे सब्जेक्ट में से, और सबसे मतलब कठिन है मेरा ज्योग्राफी का, बिकॉज मेरे को भूगोल पसंद नहीं है अभी। पहले थी, जब मतलब मैं 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे में, तब मुझे याद थी, पर अच्छी लगती थी। पर अभी 12th में जैसे आई ना, तब मेरे को पता चला ज्योग्राफी कितनी कठिन होती है।
ठीक है। सो यही बोलना चाहूँगी। और तो आपको क्या ही वो दूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपको 10th का और 12th का कैसा है करके। 10th में मैंने बहुत स्ट्रेस लिया, 12th में मैं एकदम बिंदास हूँ। ठीक है, तो यही बोल रही थी और इतनी मैंने वीडियो बनाई दी है। क्या है guys, I go to any channel and you subscribe, comment. सो गाइस, मैंने आपको बता दिया है 10th और 12th का भी का एक्सपीरियंस मेरा बोर्ड्स का कैसा है करके। ठीक है, सो इतनी आज के लिए वीडियो काफ़ी है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें अच्छे अच्छे डेली व्लॉग्स के लिए, और प्यारे से कमेंट करके जाना। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी पूछना मुझसे। Q&A वीडियो हो सकती है, मतलब अगर आप होगे ना कमेंट में तो मैं ज़रूर आंसर दूंगी। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थोड़ी बीच में वीडियो नहीं आ सकती है बिकॉज मेरे बोर्ड्स हैं, तो उसकी वजह से भी नहीं आ सकती है। सो उसके लिए उस दिन मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी जिस दिन मैं लॉन्ग नहीं करूँगी, और तो मैं करते रहती हूँ वैसे तो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। जय देवी हूँ उत्तराखंड। राधे राधे, बाय बाय। मैं प्रिया, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, मम्मी हमारी क्या कर रही है। गाइस देख सकते हैं कि आप मम्मी हमारी क्या बना रही है। देखना तो जरा मुँह देखना तो ये कुछ काम हमने जब हमारा काम दिन भर करती है। अभी मम्मी पानी उबाल रही है गाइस, और ये देख सकते हैं टकली को और देख सकते हैं इतने सारे बर्तन हो रखे हैं। इसको तब भी कोई यहाँ पर से पीछे है गाइस। ये देखिए गाइस, कितना चमक रहा है। ये देखिए, और इसका मुंह देखना कितना चमक रहा है गाइस। अब ये चाय बनू है यो देख सका गाइस।